तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड में पहली बार पास की गई आउटकम बेस्ड बजट के बारे में जानने वाले हैं। मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो को, इसमें ये बताना है कि आउटकम बेस्ड बजट क्या होता है। तो मेरा जो फोकस रहेगा वो इसी पे होगा। आउटकम बेस्ड बजट की बात करें तो इसे हिंदी में परिणाम आधारित बजट बोला जाता है। अब ये परिणाम आधारित बजट होता क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। परिणाम आधारित बजट एक वैसा बजट है जिसमें सभी विभागों को उसके कुछ निश्चित लक्ष्यों के साथ जिम्मेदारियां दी जाती है, जिसे एक निर्धारित समय के अंदर पूरा करना होता है। तो यह एक ऐसा बजट है जिसमें सरकार के द्वारा अपने मंत्रालय और सभी विभागों को उन्हें कुछ निश्चित लक्ष्य दी जाती है और उसके साथ जिम्मेदारियां भी दी जाती है, जिसे उन्हें एक निर्धारित समय के अंदर करना होगा। उसके लिए एक टाइम फिक्स रहता है, चाहे वो 1 महीना हो, 6 महीना हो या 1 साल हो, वो तो सरकार पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक निश्चित समय के अंदर निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने की जो जिम्मेदारी होती है विभागों या मंत्रालयों के द्वारा, तो उस तरह के बजट को परिणाम स्वरूप बजट कहते हैं। झारखंड में पहली बार इस प्रकार के बजट को पेश किया गया। तो यहां से हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। प्रश्न क्या पूछेगा एग्जाम में कि अभी हाल ही में किस राज्य में परिणाम आधारित बजट को पेश किया गया, तो आपका जो उत्तर होगा वो झारखंड होगा। झारखंड में इस बजट को झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया है। तो यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है कि झारखंड में पहली बार परिणाम आधारित बजट को पेश करने वाले कौन है, तो उसका उत्तर रामेश्वर उरांव होगा। अच्छा, मैं इस वीडियो में बजट के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपको अगर बजट से संबंधित किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जानकारियां चाहिए तो मैंने इस टॉपिक पे एक पहले ही वीडियो बना रखा है। तो आपको मैं उस टॉपिक के वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे यहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे पॉइंट्स को देखते हैं। झारखंड के इस बजट से संबंधित प्रमुख बातें। झारखंड में इस बजट को पेश करने के दौरान लगभग सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। जी हाँ, लगभग सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। पहला, इस बजट में गरीबी और भुखमरी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार ने गुरुजी किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो सभी क्षेत्रों में तो शुरू पर ध्यान दिया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें पहला प्रायोरिटी जो है वो गरीबी और भूखमरी यानी कि पॉवर्टी और स्टारवेशन पे, इस पे ध्यान दिया गया है। इस चीज़ को खत्म करने के लिए सरकार ने गुरुजी किचन योजना को शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा, हालांकि इससे संबंधित एक योजना सरकार के द्वारा पहले ही चलाई जा रही है। गरीबी और भूखमरी को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा पहले से ही मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र योजना को चलाई जा रही है, लेकिन जिसमें 5 रुपये में भर प्लेट गरीबों को खाना दिया जाता है। लेकिन अब उसी योजना में अब एक नई योजना को जोड़ा गया है गरीबी और भूखमरी को खत्म करने के लिए, जिसका नाम गुरुजी किचन योजना है। नेक्स्ट पॉइंट, इस बजट में सरकार ने ग्रामीण विकास और कृषि पर विशेष ध्यान दिया है। तो इस नए बजट में परिणाम आधारित बजट में सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास और कृषि दोनों अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी ध्यान दिया गया। अगर बात पहले ग्रामीण विकास की करें तो ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए बजट में मनरेगा मजदूरी को बढ़ाने की सिफारिश की गई है, ताकि ग्रामीणों को रोजगार मिलता रहे। क्योंकि ग्रामीण में अधिकतर क्या होता है कि ग्रामीणों को अधिकतर सीजनल एम्प्लॉयमेंट यानी कि एक मौसम के आधार पर रोजगार मिलता है, उसके बाद वे बेरोजगार होते हैं। तो उन लोगों को के पास अगर मनरेगा की टाइम को बढ़ा दिया जाए तो वो मनरेगा में कार्य करके अपने आप के जीवन व्यतीत करने के लिए पैसे को कमा सकते हैं। अगर बात कृषि की करें तो कृषि संबंधित सभी प्रकार के ऋण की माफी के लिए सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो वाकई में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बजट में सरकार ने 79 प्रखंडों में एकलव्य विद्यालय को खोलने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य आदिवासी बच्चों को शिक्षा देना है। तो अभी जो है इस बजट में परिणाम आधारित बजट में सरकार के द्वारा 79 प्रखंडों में, चाहे जो भी प्रखंड हो,
वो झारखंड का ही होगा। तो उन 79 प्रखंडों में सरकार के द्वारा एकलव्य विद्यालय को खोलने की घोषणा की गई है, और जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि आदिवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। आगे बात करें तो सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग युवाओं को रोजगार के लिए 40% अनुदान उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा निर्णय है, लेकिन होता क्या है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन एक आशा जगती है, क्योंकि यह जो बजट है वो परिणाम आधारित बजट है, तो हो सकता है कि इस तरह के फायदे, रोजगार मिले झारखंड के वासियों को। नेक्स्ट पॉइंट, सभी वृद्धों, अनाथ और विकलांगों को यूनिवर्सल पेंशन योजना की घोषणा की गई है। तो अब जो है झारखंड सरकार के द्वारा वृद्धों, अनाथ और विकलांगों के लिए यूनिवर्सल पेंशन की योजना को तैयार की गई है। तो ये वाकई में सरकार जो है इस वर्ष हर एक क्षेत्र पे ध्यान दिया है। देखते हैं होता क्या है फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं देखा है। तो यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। गुड लक।